माँ श्री नर्मदे हर। दोस्तों, आज जिन संत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, ये इनकी 9वीं परिक्रमा है। सोचिए, जीवन में आदमी एक बार परिक्रमा का संकल्प लेता है, उसे भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाता है। महाराज जी ने 8 बार परिक्रमा पूरी की है, ये उनकी 9वीं परिक्रमा है। चलिए जानते हैं इनसे कि बार बार परिक्रमा करने से, नर्मदा परिक्रमा करने से आखिर मिलता क्या है। तो सीधे महाराज जी से। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी कहाँ से आना हुआ है? महाराष्ट्र से। जी, तो परिक्रमा पे निकले हैं आप। ये आपकी कौन सी परिक्रमा है? ये नर्मदा जी की परिक्रमा। जी, कितने बार कर चुके हैं पहले? ये 8 बार हो चुकी है 9वीं परिक्रमा है। तो जब पहली बार की थी आपने? पहली बार किया था तो अभी एक गुजरा बाबा छोकरा था मेरे साथ जी, तो उसने उनको जो अनुभव था जी जी उसने सब मेरे को अमरकंट तक बता दिया जी। तो हम अमरकंट पहुँच गया दोनों जी, तो उनकी माँ गुजर गई। अच्छा, तो वो सीधा गुजरात निकल गया जी। तो इसे हम बोला तो तुम दिल्ली से रोड से आ जाओ, तो कोई भी साथ मिल जाएगा जी। तो हमको दिल्ली में एक महात्मा मिल गया जी, तो हमें महाराजपुर तक तो भी वो आ गया जी। तो वो बोला अपने गाड़ी से निकल जाएगा जी, वो रेल से निकल गया जी। तो हम चलो अभी पैदल जाएंगे, किनार से गया, थक गया एकदम, अभी सो गया एक मंदिर में दोपहर में जी। तो अचानक मेरे मन में ऐसा विचार आ गया, अपने यहाँ से थक गया, जैसे अपन को कोई भोजन नहीं। मैं ऐसा सोच रहा तो वो टाइम हमें भोजन क्या हुआ एक मैया का ऐसा चमत्कार है। तो कोई जो लोग निकलते हैं अच्छे बुरे सब निकलते हैं, देते हैं, देने वाले का भला नहीं देने वाले का भला। तो मैया की प्रार्थना करता है हम घर जाके, किसी का भी नुकसान मत करो, हमारा भी नुकसान ये प्रार्थना करता है मैया। पहली बार जब परिक्रमा की आपकी क्या उम्र रही होगी आपकी? ये अभी 74 की उम्र है। अभी 74 है। 74 गया था तो 9 बरस पीछे गए। हर वर्ष लगातार करते हैं? 65 लगातार, मतलब लगातार हर वर्ष हर साल का। घर पे कौन कौन है? 2 बच्चे, एक बेटी, उसकी शादी भी हो गए जी। ये मैया भी है जी जी। ठीक, तो घर के लोग पूरा सहयोग करते हैं कि हाँ चलिए जाइए? घर के लोग पूरा सहयोग करते हैं जी। पूरा किया था नर्मदा पर। अच्छा, भोजन प्रसाद नहीं किया था जी। कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग जी। ये 9 बार परिक्रमा करते हो गया आपको, इन 9 वर्षों में क्या परिवर्तन देखा आपने नर्मदा तटों पर? बहुत परिवर्तन हो गया जी। पहले से बहुत परिवर्तन। अभी क्या हो गया, कोई जगह में आश्रम बंद हो गया, कोई जगह में क्या नहीं, कोरोना की वजह से हो गया। अभी बड़े बड़े आश्रम में अभी तक ताला है जी। और कोरोना में हाँ, तो आगे से जाके कोई भी भोजन देता, ऐसे चल रहा है। आपकी 74 वर्ष की उम्र है, परिक्रमा कर रहे हैं। आदमी 60 वर्ष का घर में जो रहता है व्यक्ति, वो कभी कभी बीमार, कहीं दिक्कत हो रही, चलने में परेशानी हो रही है बापू आप जी। मैंने अभी तक 9 वर्ष हो गया परिक्रमा करता है, 1 रुपये की गोली मेरे साथ भी नहीं, हम घर में भी नहीं लगती। 9 वर्ष हो गए, अभी तक फोटो नहीं करते, गोली नहीं। अभी कितने हमारे साथ जो दौड़ता है चलता है, उनकी घुटन में दर्द हो जाता है, हमारे घुटन में दर्द है, ये पीछे रहते हैं, हम आगे चलते हैं। क्या जीवन रहा है शुरू से आपका? क्या अभी मैया को पता होगा। फिर भी जैसे आपसे प्रेरणा लें हम लोग, जैसे कि भाई किस टाइप से दिनचर्या रहनी चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए? ये ऐसा है बापू, जिसके मन में जो सोचता है वो करता है। हमारे मन में जो सोचता है वो हम करता है, तुम्हारे मन में जो सोचता है वो तुम करता है, इसके अलावा तो कोई नहीं। फिर भी खान पान कैसा होना चाहिए कि आदमी स्वस्थ रहे? अरे वैसा तो कुछ नहीं, जो मिल जाएगा, जो मिलता है वो ठीक नहीं, अच्छे मन से खाएं बस, ढंग से खाने का, किसी को बोलने का नहीं बुरा होगा, जो मैया देगी वो ठीक। आज की पीढ़ी जो नशे के पीछे भाग रही है, अरे वो जाने दो बापू, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना है, अपन को कोई सुनने वाला नहीं। ये कलयुग जी, कलयुग में कोई किसी को सुनता नहीं, अपना बेटा आप तो सुनता था,
अपन दूसरे को क्या सुन, अपन बोलेगा तो वो बोला तुम्हारे क्या जाता है। फिर भी कुछ समझते हैं हम, क्या 10 लोग को बोला यदि 2 लोग भी समझ कोई पाए। नहीं समझ पाएगा बाबू, ये कलयुग में कोई समझ नहीं पाएगा। ये तो कलयुग का प्रभाव है ही, लेकिन कैसा है संदेश ऐसा होना समझने चाहिए वाला चाहिए कि मैया को आप प्यार करो, जो होता है। क्या नशे में मत जाओ, क्या जिंदगी में सब मिलता है, लेकिन आप प्यार से, अगर आप गलत रास्ते से जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आप नशे में बह के चले जाओगे। लेकिन आप मैया पे प्यार करो, मैया का भजन करो, आपको सब मिल जाएगा। धीरज रखना चाहिए, कौन सी भी चीज़ के लिए ना धीरज होना चाहिए, और खाना शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। अगर तुम गलत खाना खाओगे ना तो तुम्हारे दिल में वैसे ही सोच आएगी और वैसा ही काम करोगे आप। इसलिए आपका खान पान भी जन शुद्ध और सात्विक होना है, प्यार भरा खाना होता है। घर में झगड़ा करे, इससे वो करे, ये मुझे वो नहीं, मैया जो होगी उसमें संतुष्ट रहने चाहिए। ये पुस्तक क्या, ये परिक्रमा इसमें जो है ना जी, ये देखो, ये जो हर गांव का नाम है। अच्छा, इसमें पूरा परिक्रमा का पूरा मार्ग है, घाट का नाम है। ये पूरा डिटेल। हाँ पूरा डिटेल्स है, दक्षिण तट से उत्तर तट, उत्तर तट से दक्षिण तट, कौन से गाँव आते हैं, डिस्टेंस कितना है। ये किनकी लिखी हुई है पुस्तक? ये ये तो नारेश्वर में जो बड़े संत है, अच्छा नारेश्वर, उनका बुक है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने परिक्रमा की थी पैदल। अभी तो उसमें चेंज हो गए, बीच बीच में डैम हो गए, थोड़ा सा डिस्टेंस भी चेंज हो गया, बांध बनने के कारण थोड़ा सा। हाँ बांध बनने के कारण, लेकिन फिर भी कैसा है कि उसको बहुत काम आता है। उसको जो नक्शा दिखा है उसमें से अपन बराबर चलते हैं, बांध बने वो गाँव का नाम है। वो कम हो जाता है। आपकी 9वीं परिक्रमा है, आगे और कितनी परिक्रमा करने का संकल्प है? अभी 2 करने का बाबा। 11 पूरी करेंगे। अच्छा, 9 बार आप परिक्रमा कर लीजिए। हर परिक्रमावासी का अनुभव है, पट सकते हैं कि मैया परिक्रमा के दौरान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दर्शन देती है। आपका क्या अनुभव रहा है? तो ऐसा है बापू, सब ठीक लोग नहीं होते। इन 9वीं परिक्रमा के दौरान, इतने वर्षों के दौरान कभी लगा हो कि आप परिक्रमा के दौरान बहुत कष्ट में रहे हों या तकलीफ, कभी घर की याद आई हो? कुछ नहीं बापू, मेरे साथ तो मोबाइल भी नहीं। बात करने का हो, किसी को फोन दे मिलेगा तो करने का, नहीं तो अभी नर्मदे। गया साल में हम लॉकडाउन नरसिंहपुर में पड़ गए जी। तो इसे अमरकंट ओंकारेश्वर गया तो जल चढ़ाने को नहीं मिला, तो सीधा हम निकल गए घर से। आपका महाराष्ट्र में किस गांव में होता? हम राहुरी तालुका, अच्छा, शनि शिंगणापुर, हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर। अच्छा, नहीं, कुछ संदेश देना चाहेंगे कुछ नहीं। भारतवासियों को? कुछ आप प्यार भारतवासियों को सब ठीक होना चाहिए, वो कोरोना को भगाना, इसके वास्ते क्या संदेश देना। अरे कोई भी मुँह बांध के चल रहा है, कोई नहीं बापू, ये सब ठीक चल रहा है, कोई कोरोना सब बंद हो गया। चलिए, कलयुग कहते हैं, कलयुग में जैसे बोलते हैं कि चलो पाप, अनाचार, अत्याचार बढ़े हैं, लेकिन कलयुग का एक फायदा भी है कि सिर्फ भगवान की भक्ति कर लेने से आपका जीवन भगवान का चिंतन करेगा तो कलयुग का प्रभाव कम हो जाएगा। भगवान का भजन नहीं